हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनसे आपको पूरी केमिस्ट्री का ये बेसिक ही हो जाता है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स यूज में आते हैं, जैसे मोलरिटी एंड मोललिटी। तो अपन आज हम यहाँ पढ़ेंगे मोलरिटी एंड मोललिटी, और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स हम किसके लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? जैसे आपने ग्लास वाटर में क्या ले लिया, आपने चीनी डाल दी और उसका सॉल्यूशन बना लिया। तो आप उसका कहीं से भी कुछ भी अमाउंट उठाओ, सबकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। उनको अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा आपने किसी का भी सॉल्यूशन बना लिया है, तो उसकी कंसंट्रेशन हर जगह क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, कहीं भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो सॉल्यूशन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। जो अमाउंट में सबसे ज़्यादा होगा उसको अपन सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो अमाउंट में कम होंगे उनको अपन किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म डेवलप क्यों की गई? ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डेवलप की गई। तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होती हैं आप ये जान लो। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी मोलरिटी, दूसरी होती है आपकी मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, परसेंट कैलकुलेशन जिसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं? परसेंट डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू एंड परसेंट वी। परसेंट डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, एंड पीपीएम एंड पीपीवी। ये क्या है? ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स है। अपन किसी भी सॉल्यूशन को उसका अकॉर्डिंग इन ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, किसी में भी क्या किया जा सकता है? सोक किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन मोलरिटी से। किससे स्टार्ट करते हैं? मोलरिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी होती क्या है बेसिकली? ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इस 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 ml भी बोल लो या 1 लीटर बोल लो। ठीक है, तो आपके जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो किस में प्रेजेंट हों? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हों, उसको अपन क्या बोल देंगे? मोलरिटी बोल देंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा हो? मिली लीटर में दे रखा हो, तो क्या करो? इसको लीटर में चेंज कर लो। लीटर में कैसे चेंज करेंगे इसको? 1000 से डिवाइड करके। तो ये 1000 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया है। तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर आपको वॉल्यूम किस में दे रखा हो? मिली लीटर में दे रखा हो, तो क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकालने आता ही है। मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर आपको वेट दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड 1000 रख दिया। अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। और वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी पे, तो कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 22.4 से। ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जो मोलरिटी होती है ना, ये एम, इस साइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो एम होती है इसकी यूनिट होती क्या है? ये मोल पर लीटर यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है ये? मोल पर लीटर। आपको इस यूनिट का मतलब समझ में आना चाहिए। क्यों? आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो और आपको अगर यूनिट का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एम का मतलब क्या होता है बेसिकली? अगर आप कहीं भी एम लिखा हुआ हो तो आप क्या लिख सकते हो? उसको मोल पर लीटर लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से थ्रू करें अपन, क्या आपको दे रखा है 5 mNaOH। क्या दे रखा है आपको? 5 mNaOH, मतलब 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो ये जान लो, जो जिसका सॉल्यूशन होता है, जैसे NaOH सॉल्यूशन हुआ या यूरिया सॉल्यूशन हुआ, जिसका सॉल्यूशन है वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा आपका? NaOH क्या होगा आपका? सॉल्यूट होगा। और अगर आपको कोई भी
सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो आपको किसको सॉल्वेंट मान लेना है, आपको वाटर को सॉल्वेंट मान लेना है। किसको सॉल्वेंट मानना है, आपको वाटर को सॉल्वेंट मान लेना है अगर आपको कोई भी सॉल्वेंट नहीं दे रखा। क्यों, ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो 5m NaOH का मतलब क्या है, बेसिकली 5m का मतलब आप क्या रख लो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका 5 मोल NaOH है ना, 5 में मोल NaOH किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपको पता चल गया कि 5 मोल जब NaOH आपका 1 लीटर में प्रेजेंट होगा तब आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी 5m NaOH होगी। अब भले वो आपको सॉल्यूशन के अमाउंट कम कर दे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कम कर लेना है। जैसा इसमें सॉल्यूट देख रहे हैं, सॉल्यूट कितना हो जाएगा जब 5 मोल NaOH। जब आपको मोल पता है तो उसका वेट निकाल सकते हो, किससे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो गया ये आपका 200 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, इसके बाद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, जैसा अगर मास में निकालना है तो मास ही होने चाहिए सारे टर्म्स। अगर वॉल्यूम में निकालना है तो सारे क्या होने चाहिए टर्म्स, वॉल्यूम ही होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा टर्म्स आ जाए ना, आपको सबसे बेटर तरीका क्या रहेगा कि आप तीनों चीज़ें निकाल लें, सॉल्यूट भी निकाल लें, सॉल्वेंट भी निकाल लें और सॉल्यूशन निकाल लें। आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो, बट अगर आप इससे करोगे ना तो आपसे जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स को आपस में चेंज कराते हैं ना, जैसे आपको मोलरिटी दे दी और आपसे मोल फ्रैक्शन भी निकलवा लें, तो आप इनकी सहायता से इजीली निकाल सकते हो। इसलिए आपका ये बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको कोई भी दिया जाए, आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन तीनों सबसे पहले निकालें। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया सॉल्यूट तो आपको हो गया 5 मोल NaOH, सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 1 लीटर या 1000 ml। अब आपको सॉल्वेंट निकालना है तो ये तो वॉल्यूम किस में दे रखा है, आपको मिलीलीटर में दे रखा है। और मैंने यहाँ क्या बताया कि जब अपन माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। मतलब ये ml भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो वहाँ आपको क्या हो गई, डेंसिटी दी गई होगी। डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको क्या करो, 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो सॉल्यूशन किससे, तो इसकी अमाउंट किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी ग्राम में आ गया, माइनस 200 सॉल्यूट का अमाउंट माइनस कर दिया, तो आपको सॉल्वेंट का पता चल गया। तो आपको ऐसे इस यूनिट से आपको निकालने आने चाहिए कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, इसके बाद जैसा अगर उसने बाई चांस आप सोचो कि अगर उसने क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया आपको 5 ml दे दिया और लेकिन उसने बोल दिया कि सॉल्यूशन आपका कितना है, सॉल्यूशन आपका कितना है 500 ml आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका कितना है 500 ml है। लेकिन अपने यहाँ कितना आ रहा है सॉल्यूशन, कितना आ रहा है सॉल्यूशन 1000 ml आ रहा है ना। तो क्या करेंगे अपन, इसको 500 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये 500 हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन सभी को किससे कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। इनको सबको क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1000D माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500D माइनस 100 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्यूट भी 100 ग्राम हो जाएगा। तो आपको कितना भी सॉल्यूशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग अपने इन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर लो। इससे आपको इजी रहेगा, आपको कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म्स निकालना आएगा ना तो आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द मास ऑफ NaOH। आपको मास पता करना है किसका, NaOH का, प्रेजेंट इन 200 ml 0.2 m NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो पहला वे क्या है आपका कि आप क्या लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में दे रखा हो, अगर ml में, किस में दे रखा हो ml में, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। आपने यहाँ सारी वैल्यू रख दी, जैसे 0.2 m रख दिया। ठीक है, वेट कितना, वेट अपने को निकालना है, मास निकालना है तो वेट रख दिया। मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40 होता है, 40 रख दिया आपने। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 200 ml दे रखा है, 200 रख दिया, एंड 1000। तो यहाँ से आपका वेट आ गया 1.6 ग्राम। तो ये तो आपने फॉर्मूला से निकाल लिया, फॉर्मूला से इजी भी लगता है निकालना, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इनमें से आप जितने अमाउंट निकाल सको उतनी पॉसिबल अमाउंट निकाल लो। इससे आप किसी भी टर्म्स में क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये तीनों पता है। फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला से आप बोल सकते हो, लेकिन ये बोरिंग लगता है ये टर्म्स, लेकिन क्या है बहुत अच्छा टर्म्स है। ठीक है, इसको आपको इसी कंसेप्ट से करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आए। तो जैसे आपको दे रखा है यहाँ, मैंने क्या बोला 0.2 m, इसका मतलब क्या होगा, 0.2 m का मतलब क्या होगा, 0.2 मोल पर लीटर। मतलब आपका सॉल्यूट कितना हो गया 0.2 मोल, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, मतलब 1000 ml।
1000 ml हो जाएगा, और सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका 8 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इसने क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन ने कितना दे रखा है 200 ml दे रखा है, और अपना यहाँ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml है। 1000 को अपन 200 में कैसे कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा आपका 200 ml आ जाएगा। तो सॉल्यूट को भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपको जो आप इस सेकंड वे से करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जैसा भी, तो यहाँ आपने ओनली मोलरिटी निकाल ली, लेकिन वो अगर आपसे कोई सी भी टर्म्स निकलवाए तो आप इनकी सहायता से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे ये दे रखा है, जैसे आपने यहाँ देख रखा था क्या कि आपको 1000 ml है, आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना, आपको कंसेप्ट के थ्रू चलना है। तो आप मैथ के बेसिक से भी चल सकते हो कि 1000 ml कितना कंटेन कर रहा है, 8 ग्राम कंटेन कर रहा है। 1000 ml में NaOH कितना है आपका 8 ग्राम NaOH है। 1 ml में कितना हो जाएगा 8/1000 ग्राम NaOH हो जाएगा। तो आपका 200 ml में कितना हो जाएगा 8/1000 इंटू 200 1.6 ग्राम NaOH। तो आप इस मैथ के बेसिक कंसेप्ट से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बेसिकली क्या है, इसी कंसेप्ट से चलना है। जितना इसी कंसेप्ट से चलोगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और क्वेश्चन करेक्ट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जैसे फॉर्मूला से आप कर लेते हो तो, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी आती है कि जहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये सेकंड में क्या है एप्लीकेबल है, वहाँ आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और मोलैलिटी को किससे डिनोट किया था अपन ने, कैपिटल एम से। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। स्पेशली क्या ध्यान रखना है, सॉल्वेंट किस में प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। और मोलैलिटी में किस में प्रेजेंट था, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ किस में प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है, वेट किसका, सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूशन का। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। अगर आपको वेट केजी में ना देखे ग्राम में दे दिया हो तो कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ ये 1000 क्या है, नीचे से ऊपर चला गया, तो आपका ये आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 ग्राम। आपको मोल्स निकालने आने चाहिए। यहाँ आपने क्या किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला रख दिया है जब आपको वेट दिया हुआ हो। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको वेट ना दिया हुआ हो लेकिन आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया हो, तो आपको कैसे निकालना है मोल्स, तो आपको आना चाहिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया हुआ है। तो आपने वेट के टर्म्स में मोल्स का फॉर्मूला रख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब ध्यान क्या रहनी चाहिए, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको यूनिट का अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, इसकी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, मोल पर केजी। मोल किसके, सॉल्यूट के, केजी किसका, सॉल्वेंट का, केजी किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे अपन इधर एक्सप्लेन करते हैं इसको, 5 MnOH सॉल्यूशन, 5 मोलल NaOH सॉल्यूशन। मैंने बोला जिसका सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा। तो सॉल्यूट क्या होगा आपका, NaOH होगा। ठीक है, और जब अगर आपको कोई भी सॉल्वेंट नहीं दे रहेगा तो सॉल्वेंट क्या ले लेना है, आपको वाटर ले लेना है। तो यहाँ आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आपका NaOH हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब 5 MnOH इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था, कन्वर्जन कर लो, 5 मोल पर केजी NaOH। या मोल किसके, सॉल्यूट के, और केजी किसका है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका 5 मोल NaOH। जब आपको मोल पता है तो आप इसका ग्राम में वेट निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 200 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 kg, मतलब 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो आप सॉल्यूशन बताओ कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो होता है। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो होता है आपका, बताया ना मैं आगे। ठीक है, सॉल्वेंट, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1000 प्लस 200 ग्राम 1200 ग्राम। तो आपको ये तीनों पते चल गए। तो अगर आपको कोई सी भी टर्म्स निकलवाया आपसे, मोलरिटी निकलवाया, मोलैलिटी निकलवाया, मोल फ्रैक्शन निकलवाया, परसेंट कैलकुलेशन निकलवाया, आपको सबसे ईजी तरीका क्या रहेगा, आप तीनों के अमाउंट निकाल लो। तीनों के अमाउंट निकाल गई तो आप किसी भी फार्मूला में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 530 ग्राम ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, 530 ग्राम क्या दे रखा है, यूरिया सॉल्यूशन दे रखा है। हैव 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या बोल दिया, हैव 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या करना है आपको, मोलैलिटी निकालनी है। तो क्या करो, सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको 30 ग्राम, सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 530 ग्राम।
सॉल्वेंट कितना आ गया आपको 530 माइनस 30 तो 500 ग्राम आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, मोल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई, कितनी आ गई आपकी मोलरिटी 1 आ गई है। क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दे रखा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ 5m, क्या दे दिया, मोलर सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको क्या करा रहा है, आपको यहाँ क्या दे दिया है, मोलरिटी दे दी है और आपको मोलरिटी क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि जहाँ आपको क्या दे कि आपको मोलरिटी दे दी जाएगी, मोलरिटी पूछेगा। क्या होता है बेसिकली इजी क्वेश्चन नहीं देना चाहता एग्जामिनर देना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। तो वो जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ना, इनमें ही आपस में क्या करवाता है, वो स्विच करवाता है। जैसे आपको मोलरिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, या ऐसे आपको क्या करेगा, स्विच करवाएगा। ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया 5m, इसको क्या कर लो, लिख लो 5m, इसका मतलब क्या है 5 मोल पर लीटर। मोल किसके ये, सॉल्यूट के और वॉल्यूम किसका, ये लीटर। मोलरिटी में किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है ना। ठीक है। तो सॉल्यूट कितना हो गया आपका 5 मोल, किसका, NaOH सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होगा आपका NaOH होगा, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 200 ग्राम आ गया सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो आपको 1000 ml पता है, डेंसिटी दी गई हुई है। आपको जो डेंसिटी दी जाती है ना बेसिकली क्वेश्चन में, वो किस लिए दी जाती है कि वो या तो आपको मास बताना चाहता है या वॉल्यूम बताना चाहता है। यहाँ आपको क्या बताना चाहता है, वो मास बताना चाहता है। क्यों, आपको जो मोलरिटी होती है वहाँ क्या यूज होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है, वेट यूज होता है ना। तो आपको वेट निकालना है, तो आप क्या करो, इस डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ आपको मास आ गया 1200 ग्राम। तो आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा सॉल्वेंट, कितना हो जाएगा 1200 माइनस 200, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सॉल्यूशन के अमाउंट में से सॉल्यूट के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ गया ये 1000 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम आ गया। मोल कितने आपके 5 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1000 ग्राम। ग्राम में रख रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मोलरिटी की भी कितनी आ जाएगी आपकी 5m आ जाएगी, मतलब 5 मोलल। या क्या होती है, ये मोलल होती है और ये क्या होती है आपकी मोलर होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये देख रहा है कि मोलरिटी है ना, जो आपकी मोलरिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जबकि आपकी जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये कैसे करना है, जिस भी टर्म्स में, जैसे आपका कोई भी टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर उसमें वॉल्यूम यूज हो रहा है, वॉल्यूम में आपने कोई टर्म्स यूज की हुई है तो वो टेम्परेचर की क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। वो टेम्परेचर की क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। ठीक है। जिसमें अगर वॉल्यूम है वहाँ वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो आप देखते हो मोलरिटी में क्या आता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, उसमें वॉल्यूम आ रहा है तो वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और मोलरिटी में क्या आता है, ओनली वेट आते हैं, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मोलरिटी में टेम्परेचर चेंज करने पर क्या आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें अपन, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहाँ क्या हो जाएगा, जो आपकी मोलरिटी है ना एंड क्या मोलरिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, जैसे आपने कोई भी भारी कंसंट्रेशन का टर्म्स लिया, जैसा आपने ले लिया सॉल्यूट, क्या होता है आपको पता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। जैसे आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, जैसे आप सॉल्वेंट क्या हो गया आपका 10⁶ ml सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट हो गया आपका 10 ग्राम। तो आप बताओ 10⁶ ml और डेंसिटी, जैसे H2O की बात कर रहे हैं तो H2O की डेंसिटी क्या होती है आपकी 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁶ ग्राम। तो 10⁶ ग्राम के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो क्या है, नेग्लिजिबल ही तो है। तो आप यहाँ से मोलरिटी निकालो या मोलरिटी निकालो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्यों, जो सॉल्वेंट है एंड जो सॉल्यूशन होगा उनकी वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। उनकी वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल ही आएंगी। ठीक है। क्यों, अपन जो सॉल्यूट की अमाउंट है उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो क्लियर कंसेप्ट आपका। ठीक है। अब देखते हैं अपन, ये अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE 2004 में। किसमें आया हुआ है, JEE 2004 में। तो देखो कैसे करना है इसको। ठीक है। देखो कैसे करना है, आपको क्या दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो मोल कैसे निकालते हैं, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो मोल कैसे निकालते हैं,
मोल कैसे निकालते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर, किससे डिवाइड कर देते हैं, अवोगाद्रो नंबर से। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर -3 मोल आ जाएगा। आगे आपके मोल आ गए, किसके आगे मोल, यूरिया के, किसके मोल आ गए, यूरिया के। और किस में प्रेजेंट है ये, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, यूरिया सॉल्यूशन की। तो क्या निकलेगी यहाँ बताओ, यहाँ वॉल्यूम किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो। तो मोलरिटी निकालो। मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल कितना है आपकी 10 की पावर -3 मोल आ गए। ठीक है, यूनिट के साथ चलना है, ध्यान रखना। इनटू और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो 100 ml। ठीक है, और अगर आप इसको ml को किस में चेंज करते हैं, लीटर में चेंज करते हैं, तो किससे चेंज करते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया आपका मोल पर लीटर। तो आप इसको देखोगे तो क्या आंसर आ रहा है आपका, देखो ये 2 0 से 2 0 गए, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। या इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, 10 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.01 m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखा कितना एजुकेशन आता है कंसंट्रेशन टर्म्स से, आपके 4 नंबर इजीली बन जाएंगे। ये जेई में आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी किस में आया हुआ है, जेई 2011 में आया हुआ है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, द मोललिटी ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या दे दिया, यूरिया सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट हो गया आपका यूरिया। और सॉल्वेंट की बात नहीं की तो सॉल्वेंट क्या ले लोगे आप, वाटर। ठीक है, इन विच 0.010 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, ये आपको क्या दिया हो, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है CONH2 का होल ट्वाइस, ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। इज एडेड टू 0.03000 DMQ ऑफ वाटर 8 STP इज। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन, आपको क्या निकालना है, मोललिटी निकालनी है। मोललिटी निकालने के लिए क्या होता है आपका, मोल किसके, सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये होता है नहीं होता, और क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है नहीं होता। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, अगर आपको ये ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। ये आपका कैसा होता है, मोललिटी का फॉर्मूला होता है। तो आपको देखो मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप निकाल ही लोगे, कैसे निकाल लोगे, देखो कैसे निकालोगे आप मोल्स, ये तो आपके मोल्स निकल गए 0.0100। यूरिया का मोलर मास कितना होता है आपका, 60 होता है। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। आप इसको करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब आपको वेट दे रखा है, लेकिन यहाँ तो क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, और किसका है, वाटर का वॉल्यूम, मतलब सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। आपको वाटर का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.300 DMQ। DMQ क्या होता है, बेसिकली ये लीटर ही होता है, 1 DMQ बराबर होता है आपका 1 लीटर। ठीक है, ये मैं जब आपको यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा, जब आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली 0.3 लीटर। ठीक है, अब यहाँ बोल रखा है इन्होंने STP। तो STP पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ध्यान रख लो, STP पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपकी, 1 ग्राम पर ml होती है। क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, तो यहाँ आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, लीटर में, लीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, मिली लीटर में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000 कर दो 0.3, तो ये आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। आ गया क्लियर, इंटू 1 ग्राम पर ml, और ये भी किस में आपका, ml में, ml से ml कितना आ गया आपका, 300 ग्राम आ गया है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपका, 300 ग्राम। यहाँ क्या रख दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दिया आपने 300 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या आपने ये ग्राम में रखा है, तो यहाँ क्या होगा आपका 1000 मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, होगा, आपने कर दिया 1000 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये करके क्या करो, करो सॉल्व इसको, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, करें सॉल्व, ये आ जाएगा आपका 5.55 इंटू 10 की पावर -4 स्मॉल है, मोलल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 है। तो आ गया, देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये कौन से का, जेई 2011 का है। तो आपके 4 नंबर यहाँ से भी इजीली बन जाते। और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl
विथ 250 ml ऑफ G2M HCl विल बी। तो आपको ये यहाँ एक कंसेप्ट और बना लेना है। ईयर कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ये? JEE 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कंसेप्ट बनता है। जब आपके दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा हो ना, दो सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा हो? मिक्स किया जा रहा हो। जैसे आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी वाला, और क्या पढ़ा था? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप मोल निकालें तो मोल M इंटू वी को क्या बोलेंगे आप? मोल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ये आपका मोल होगा ना, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, जब आपको मिक्स किया जा रहा हो ना, जब मिक्स किया जा रहा हो और मिक्स की क्या पूछी जा रही हो? कंसंट्रेशन पूछी जा रही हो, तो उसका क्या हो जाएगा? आपकी कंसंट्रेशन निकालनी हो किसकी? मिक्सचर की। तो क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये आपको क्या हो जाएगा? एम मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। तो अपन से यहाँ से कम वो बनता है कि एम फाइनल वी फाइनल बराबर, जैसे दो को मिक्स कर रहे हैं तो M1 V1 प्लस M2 V2, और जो ये बी एफ होता है ये क्या होता है आपका? बेसिकली B1 प्लस B2 होता है, क्योंकि जो बी फाइनल होगा, जो पहला सॉल्यूशन मिक्स किया है और दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया, उनकी जो वॉल्यूम होगा उनका एडिशन ही तो होगा। तो यहाँ आप वैल्यू रखो, आपको क्या निकालना है? एम फाइनल निकालना है, एम फाइनल निकालना है, ठीक है। आपने यहाँ वॉल्यूम अगर किस में रखा है? मिलीलीटर में रखा है। किस में रखा है आपने? मिलीलीटर में रखा है। जैसे टोटल कितना हो जाएगा आपका? 750 प्लस 250, मतलब ये हो गया आपका 1000 ml। आप इसको मिलीलीटर में रखो या ml में रखो। अगर आप इसको मिलीलीटर में रख रहे हो तो ये इधर भी आपको जो वॉल्यूम है वो किस में रखना पड़ेगा? मिलीलीटर में ही रखना पड़ेगा। और अगर आप इधर इसको लीटर में रख रहे हो तो ये भी आपको लीटर में रखने पड़ेंगे। तो अपन इजीली क्या कर देते हैं? मिलीलीटर में रख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1000, ठीक है। M1 कितना दी हुई है आपको? 0.5। B1 वॉल्यूम कितना है आपका? 750 ml मान लिया B1, ठीक है। M2 कितना है आपका? 2, और 2M क्या हो गया? 2M तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया? 250। तो बेसिकली क्या बता रहा है ये आपको? मोल ही तो बता रहा है, मोल प्लस मोल, टोटल मोल्स बता रहा है। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, यही तो हो जाएगा आपका एफ फाइनल। कितना हो जाएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये? 350, यही आएगा और कम आएगा? 325 आएगा, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 325, 25 375 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये आपका आ गया 375 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? 500, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000। कितना आ रहा है ये? 0.875 m। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। देखा कितना इजी क्वेश्चन आता है। तो आपका अगर ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। JEE 2011 का आया हुआ है और एडवांस में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। तो देख तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको यूरिया की अमाउंट दे दिया क्या? 120 ग्राम। मोलर वेट भी दे दिया आपको 60 ग्राम। और किस में मिक्स कर रहे हैं? 1000 ग्राम में मिक्स कर रहे हैं। वाटर दिया हुआ 1000 ग्राम, उसमें क्या कर रहे हैं? इसको मिक्स कर रहे हैं। गिव ए सॉल्यूशन, डेंसिटी भी दे दी है 1.15 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी दी है तो आपको या वॉल्यूम चाहिए होगा या मास चाहिए होगा। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकलवा रहा है वो आपसे? मोलरिटी निकलवा रहा है। तो आप सॉल्यूट क्या हो गया आपका? देखो सॉल्यूट तो हो गया आपका 120 ग्राम, और अगर मोल में बात करें तो कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 60, मतलब 2 मोल। तो आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है, इन 1000 ग्राम वाटर। तो आप देखो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। और डेंसिटी किसकी दे रखी है इन्होंने? सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम प्लस 120 ग्राम, मतलब ये हो गया आपका 1120 ग्राम, ठीक है। ये आपको पता चल गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए? मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम चाहिए होता है सॉल्यूशन का। यहाँ क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? 1120 ग्राम डिवाइड बाई 1.15 ग्राम पर ml। तो आपका क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। और ये कितना आएगा? ये आएगा ऑलमोस्ट 973.91 ml आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी निकालनी है। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे आपके? 2 मोल, ठीक है।
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका 973.91 और ml में तो यहाँ क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। करो इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा ये 2000 डिवाइड बाई 973.91 तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 2.05 एम। तो ये आपका हो गया सी ऑप्शन। तो ये हो गया आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके ये दो टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी एंड मोललिटी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुका हूँ जब तक आए हुए हैं। तो आप इनके क्वेश्चन करो एंड अच्छे से कंसेप्ट को ठीक हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।